पंडित जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो तो सीटें ज्यादा ले ही लेंगे, लेकिन वो मैं नहीं पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों देखिए, जैसे ही बीसीसीआई का विवाद उठा, उसमें भी पर्दे के पीछे शरद पवार जी की राजनीति और रणनीति दोनों भी नजर आई। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, क्योंकि मैं क्रिकेट थोड़ा सा करीब से देख चुका हूं, इसलिए बोल रहा था, लेकिन आखिरकार कुछ चीजें सामने आई। कल भी उन्होंने जिस तरह से झटका दिया अपने सहयोगियों को, और जो भी पार्टी से यानी व्यवस्था से ऊपर उठे उन सबको, तो ये जो शरद पवार साहब कर रहे हैं, ये शनि के महादशा में ही कर रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? शनि में मंगल चल रहा है, मंगल राजनीति का कारक है, जी इसलिए जी वो जी। अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। आज अजीत पवार हो या दिलीप वलसे पाटिल हो या आर पाटिल हो, कोई भी हो, उनको ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पार्टी शरद पवार के सिवा आधी है, ये उसमें जान नहीं है। इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर उन्होंने जो किया है बिल्कुल सच किया है। यहाँ तक एक बात के साथ मैं सहमत नहीं हूँ आपकी, कि कुछ लोग कहते थे कि अजीत पवार टेक ओवर कर लेगा। यहां शरद पवार और अजीत पवार की कुंडली का जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं, तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगता है कि शरद पवार और अजीत पवार में 1% का भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शरद राव ने अगर यहां पर उंगली रख दी तो अजीत पवार वहां खड़े होकर उनका प्रणाम कर देंगे। कहीं भी भतीजा चाचा के विरुद्ध जाता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते थे, तो हमेशा मैं ये कहा करता था कि इनको अपनों से धोखा है। अगर देखने को जाएंगे तो जितने भी लोग उनके बाहर हुए, उनको वो अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा समझते थे, चाहे वो छगन भुजबल थे, चाहे नारायण राणे थे। और यहाँ पर शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, शरद पवार इज ए वेरी कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, मैं श्रूड नहीं कहूंगा, वेरी कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन। उनके जीवन में भावनाओं की कम वैल्यू है, वेयर एज बाला साहब ठाकरे वाज हैविंग मोर वैल्यू फॉर द इमोशंस। इमोशंस। शरद पवार साहब की कुंडली और अजीत पवार की कुंडली, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगले कुछ दिनों में या 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर शरद पवार खुद अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ी सभा रखेंगे, उसमें खुद अपने हाथों से अपने भतीजे को एनसीपी की बागडोर संभालेंगे। ये बात मेरी आज 8/6/2013 8:25 की भविष्यवाणी आप याद रखिए। जी।